क्या तुम लोग भी अपने आर्म्स को काफ़ी टाइम से ट्रेन कर रहे हो लेकिन तुम्हारे आर्म्स का जो साइज़ है वो स्टक हो चुका है, तुम्हारी जो शर्ट्स हैं वो फिट नहीं होती हैं अभी भी, तुम्हारा जो ट्राइसेप्स है वो भी शो नहीं हो पा रहा है, तो यार तुम अकेले बंदे नहीं हो जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम लेज़ी भी नहीं हो। मैं भी जब अपने स्टार्टिंग फेज़ में जब मैंने जिम जाना शुरू ही करा था, मैं भी कुछ ऐसा दिखाई देता था, मेरे भी आर्म्स का साइज़ ग्रो नहीं होता था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम 3 ऐसी बिगेस्ट मिस्टेक करते हो कि जिसकी वजह से तुम्हारे जो आर्म्स का साइज़ है अगर वो स्टक हो चुका है, वो तुम्हारे जो गेन्स हैं आर्म्स के वो उसको किल कर रहा है। तो क्या हाल है भाई लोग, तो यार आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे तुम अपने आर्म्स का साइज जो स्टक हो चुका है उसको कैसे फिक्स कर सकते हो, इसके पीछे की क्या साइंस है, इलस्ट्रेशन से हम अच्छे से पूरी डिटेल में जाके इस चीज़ को समझेंगे कि कैसे तुम अपने आर्म्स का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो। तो यार आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना तुम कहोगे यार मेरे आर्म्स का साइज़ तो इंक्रीज़ ही नहीं हुआ, तुम्हारी वीडियो बेकार है। तो चलो यार आप टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले पॉइंट आता है मिस्टेक 1, यू आर लिफ्टिंग नॉट स्क्वीजिंग। तो यार सभी लोगों को हैवी लिफ्ट करना बहुत ही पसंद होता है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो कूल लगता है और हमको पावरफुल भी फील होता है, लेकिन एक्चुअल में हमारे आर्म्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम कितना हैवी लिफ्ट कर रहे हैं, उसको सिर्फ फ़र्क पड़ता है टेंशन से और टाइम अंडर लोड से। मीन्स अगर तुम अपने वेट्स को तुमने 20-20 केजी के कर्ल्स लगा रहे हो, डंबल कर्ल्स, और उसके साथ तुम स्विंग कर रहे हो, तो तुम अब एक्चुअल में अपने आर्म्स को इंगेज ही नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारे आर्म्स ग्रो कैसे होंगे। तुम खुद समझो कि इसका अगर हम साइंटिफिकली ब्रेक डाउन करें तो हमारी जो मसल्स है ना वो मैकेनिकल टेंशन से ग्रो होती है। मीन्स अगर हम 10 केजी से परफेक्ट फॉर्म के साथ अच्छे से स्क्वीज़ करके अपने आर्म्स को ट्रेन कर रहे हैं, तो हम अपनी मसल्स को ज़्यादा स्क्वीज़ कर रहे हैं, हम अपनी मसल को ज़्यादा टाइम के लिए टेंशन के अंदर रख रहे हैं। तो उससे क्या होता है, उससे हमारी जो मसल्स हैं उस पर्टिकुलर पार्ट की जिसको हम ट्रेन कर रहे हैं वो ब्रेक डाउन होती हैं और फिर हमारे आर्म्स का साइज़ ग्रो होना स्टार्ट होता है। ये नहीं कि तुम अगर 20 केजी ले लिया तुमने कूल लगने के लिए, पावरफुल फील करने के लिए, और तुम स्विंग करके ऐसे कर्ल्स लगा रहे हो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है क्योंकि तुम एक्चुअल में अपने आर्म्स की मसल्स को ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो। तो तुम फिर ये बोलोगे कि मेरे आर्म्स का साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। तो एक्चुअल में तुमको सबसे पहला फोकस ये रखना है कि तुमको बिल्कुल कंट्रोल वे में और अच्छी परफेक्ट फॉर्म के साथ मसल्स को स्क्वीज़ करते हुए तुमको अपने आर्म्स को ट्रेन करना है। तो ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक है जो सभी लोग करते हैं स्टार्टिंग फेज में, जब तक उनको इस चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है। अब सेकंड पॉइंट आता है मिस्टेक 2, इग्नोरिंग ट्राइसेप्स। तो यार मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि हम अपने बाइसेप्स को ट्रेन करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिगर आर्म्स को अचीव करने के लिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा ट्राइसेप्स जो है वो तुम्हारे आर्म्स का 70% ऑफ द पोर्शन कवर करता है। तो अगर तुमको अपने आर्म्स को एक बिगर और थिकर लुक चाहिए तो तुमको अपने ट्राइसेप्स पे फोकस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली तुम्हारा जो ट्राइसेप्स का लॉन्गर हेड होता है वो तुम्हारे को एक थिकर लुक अपने आर्म्स में देने में बहुत हेल्प करता है। तो बेस्ट एक्सरसाइज लॉन्ग हेड को ट्रेन करने के लिए अगर मैं बताऊँ तो सबसे पहली होती है तुम्हारी स्कल क्रशर, और सेकेंड एक्सरसाइज जो तुम्हारी होती है ट्राइसेप्स पुश डाउन। ये दोनों एक्सरसाइज मैं देखो तुमको परफॉर्म करके भी दिखा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज तुम्हारे लॉन्ग हेड को ट्रेन करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये तुम्हारे को अच्छा एक स्क्वीज और तुम्हारे ट्राइसेप्स को पंप देने में बहुत हेल्पफुल है। तो तुम इनको अपने वर्कआउट रूटीन में ऐड कर सकते हो अगर तुमको अपने ट्राइसेप्स का साइज़ इंक्रीज़ करना है तो, क्योंकि मैं तो अपने वर्कआउट रूटीन में रेगुलरली इन दोनों एक्सरसाइज को यूज़ करता हूँ। अब थर्ड पॉइंट आता है नो प्रोग्रेशन और वेरिएशन। तो यार क्या तुम लोग भी हर वीक सेम एक्सरसाइजेज, सेम रैप, सेम वेट से ट्रेन कर रहे हो अपने आर्म्स को? तो इससे होता क्या है ना कि तुम्हारी बॉडी प्लेटू डेवलप फॉर्म कर लेती है। इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारी बॉडी ना ईजिली अडेप्ट कर लेती है चेंज को। तो अगर तुम हर हफ्ते एक ही एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो, एक ही रैप रेंज, एक ही टाइप का रेस्ट ले रहे हो, मीन्स 30 सेकेंड 20 सेकेंड का, या सेम वेट से ही हर वीक ट्रेन कर रहे हो, तो तुम्हारी बॉडी ना उस चीज़ को अडेप्ट कर लेती है। और फिर उसके बाद एक बार उसने उस चीज़ को अडेप्ट कर लिया तो वो ग्रोथ दिखाना अपनी बॉडी में बंद कर देती है। तो तुम ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुमको अपनी बॉडी को चैलेंज करना है। तो तुम चैलेंज प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग से, वेरिएशन से, इन चीज़ों से अपनी बॉडी को चैलेंज कर सकते हो ताकि वो बॉडी तुम्हारी ग्रोथ को स्टॉप ना कर दे। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग का यही मतलब नहीं होता कि तुमको अपने वेट्स को इंक्रीज़ करना है या फिर डिक्रीज़ करना है। इसमें तुम्हारे नंबर ऑफ रैप्स, न्यू एंगल्स, तुम्हारा जो टाइम है रेस्ट का उसको शॉर्टन अप करना, ये सब इंक्लूडेड होता है। और तुम्हारे आर्म्स को ना वेरिएशन बहुत पसंद है, जैसे कि तुम प्रीचर्कल आइसोलेशन के लिए
हैमर कर्ल्स ब्रैकियोलिस मसल को ट्रेन करने के लिए, इंक्लाइन कर्ल तुम्हारे लॉन्ग हेड ट्रेन करने के लिए। तो इन सब एक्सरसाइज का तुम वेरिएशन लगा के अपने आर्म रूटीन में वीक टू वीक चेंज करके ऐड ऑन कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि तुम अपने आर्म्स को चैलेंज कर रहे हो, तुम ड्रॉप सेट लगा सकते हो, सुपर सेट लगा सकते हो, जॉइंट सेट लगा सकते हो। इससे तुम अपनी बॉडी को ना हर वीक चैलेंज दोगे ताकि वो उस एक्सरसाइज से अडेप्ट नहीं हो जाएगी और तुम अपनी बॉडी को ग्रोथ की तरफ ले जाओगे, जिससे तुम अपने अल्टीमेटली अपने आर्म्स का साइज इंक्रीज कर सकते हो। अब फोर्थ पॉइंट आता है बोनस टिप टू एक्सेलरेट आर्म्स ग्रोथ। तो देखो यार, फर्स्ट टिप मैं ये दूंगा कि तुमको अपने आर्म्स को 2 टाइम्स वीक ट्रेन करना होगा। इससे होगा क्या कि जो तुम्हारी वो फ्रीक्वेंसी है वो वॉल्यूम से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड, तुमको डेली प्रोटीन और अपनी कैलोरीज का इंटेक अच्छा खासा रखना होगा, अपनी बॉडी को अच्छा प्रोटीन और कैलोरी इंटेक देना होगा, तभी तुम अपने आर्म्स का साइज़ इंक्रीज कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है, तुमको कंपाउंड मूवमेंट जैसे कि डेडलिफ्ट हो गया, बेंच प्रेस हो गया, ये सब अपने रूटीन में ऐड ऑन करने पड़ेंगे, क्योंकि इनसे भी कहीं ना कहीं तुम्हारे आर्म्स का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है। फोर्थ टिप मैं ये दूंगा कि जो तुम्हारा जो माइंड मसल कनेक्शन है उसको प्रायोरिटाइज करो, कि जब तुम जैसे कर्ल्स भी कर रहे हो तुम अच्छे से अपनी मसल्स को स्क्वीज़ कर रहे हो, उस पर फोकस कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम अच्छे से स्क्वीज़ करके उस पर फोकस करके अपना फॉर्म सही रखोगे तभी तुम्हारी जो मसल है वो अच्छे से हिट हो पाएगी, वो ब्रेक डाउन होगी। तभी ब्रेक डाउन होने के बाद तुम डाइट लोगे, डाइट में प्रोटीन दोगे उस मसल को, वो उस मसल को रिपेयर करके तुम्हारे आर्म्स का अल्टीमेटली साइज ग्रो करके तुम्हारी बॉडी को प्रोवाइड करेगी। तो यार फिफ्थ पॉइंट आता है, भाई मोस्ट ऑफ द पीपल क्विट बिफोर देयर आर्म्स एक्चुअली ग्रो। तो यार मोस्टली पीपल जिस टाइम से पहले उनके आर्म्स ग्रो होंगे वो उससे पहले ही क्विट कर देते हैं या फिर अपना प्रोग्राम चेंज कर देते हैं, क्योंकि उनको क्विक रिजल्ट चाहिए, हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते महीने भर में रिजल्ट चाहिए कि मेरे इतनी जल्दी आर्म्स ग्रो हो जाएंगे। लेकिन आर्म्स इतनी जल्दी ग्रो नहीं होते हैं। ये मसल्स को ग्रो करना ना कंसिस्टेंसी और एग्जीक्यूशन का खेल है। अगर तुम कंसिस्टेंटली वर्कआउट अपने प्लान पे स्टक नहीं रहोगे तो तुम्हारे को आर्म्स में कभी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। तो मैं तुमको यही कहूँगा कि अगर तुम को अपने आर्म्स का साइज़ एक्चुअल में ग्रो करना है तो तुमको एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिस्टेंट अपने वर्कआउट में रहना पड़ेगा, अपने मील पे कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो उसके बाद अगर तुम ये चीज़ें कंसिस्टेंटली करते जाओगे ना, तुम 100% मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारे आर्म्स का साइज़ इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा कुछ टाइम बाद। तो यार लास्ट में मैं ये कंक्लूड करूँगा कि अगर तुम्हारे आर्म्स का साइज़ ग्रो नहीं हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तुम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी है, फर्स्ट तुमको अपने ट्राइसेप्स पे फोकस करना है। सेकंड, अपने फॉर्म को फिक्स करना है, तुमको स्विंग नहीं करना है, प्रॉपर फॉर्म के साथ तुमको अपनी एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना है, अपनी डाइट अच्छे से लेनी है, माइंड मसल कनेक्शन तुमको अच्छे से बना के रखना है वर्कआउट के टाइम पे, अपना जो प्रोग्राम है जिसको तुम वर्कआउट प्रोग्राम फॉलो कर रहे हो उसको प्रॉपरली प्लान आउट करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये सब चीज़ें अच्छे से प्लान तुमको करनी होंगी। तो अगर तुम इन चीज़ों का ध्यान रखोगे ना तो मैं 100% गारंटी देता हूँ तुम्हारे कुछ टाइम बाद तुमको अपने आर्म्स में विजिबल रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। तो यार अगर तुमको इस वीडियो में थोड़ा कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करे बिना प्लीज़ मत जाना। और यार तुम्हारे भाई को इस समय तुम्हारे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे को इस चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर बहुत जल्दी कंप्लीट करने हैं। और यार मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ तुमको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या चीज़ें मेरे को इंप्रूव करने की रिक्वायरमेंट है और तुमको क्या क्या टॉपिक्स में डाउट है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उन्हीं टॉपिक पर बनाऊँगा ताकि तुमको मेरी वीडियो से बेनिफिट भी मिले। तो चलो यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।